नमस्कार मित्रों, विलोम शब्द जैसे बिंदु को सरल समझना आपके लिए बड़ी भारी भूल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे ऐसे दो तीन तीन विलोम शब्द जो आपको बहुत जटिल लगेंगे और आपके लिए नए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं 1 से 8 तक की संख्या में वे शब्द दिए हैं जिनके सामने तीन तीन विलोम शब्द लिखे हैं, और वे भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो एक जगह ढूंढने पर कहीं भी आपको मिलने वाले नहीं है। और देखिएगा आप, क्रम संख्या 1 पर सदाचार पढ़ते हैं हम। सदाचार का विलोम होता है विद्यार्थियों, कदाचार भी होता है, दुराचार भी होता है और अनाचार भी होता है। और निर्माण का विलोम ध्वंस भी होता है, विनाश भी होता है और विध्वंस भी होता है। कृत्रिम, कृत्रिम यानी बनावटी, मानव द्वारा जो रचित है वह कृत्रिम होता है। इसका विलोम विद्यार्थियों क्या होगा? इसका एक विलोम होता है प्राकृतिक, दूसरा होगा स्वाभाविक और तीसरा होगा नैसर्गिक। निसर्ग में इक मिलाने से नैसर्गिक बना है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक। निसर्ग यानी प्रकृति होती है। और चौथा है कठोर। कठोर का विलोम कोमल, मृदु और मधुर। पांचवा है सरल, सरल का कठिन, जटिल, कुटिल। निंदे, छठा बड़ा इंपॉर्टेंट है। निंदे का मतलब निंदा करने योग्य और वंदे का मतलब वंदना करने योग्य। तो जैसे निंदा का वंदना होता है या स्तुति होता है, वैसे ही प्रशंसा भी होता है। तो वैसे ही निंदे का वंदे, अनिंदे और स्तुते, ये इसके 3 विलोम हैं। और सातवां है अज्ञे। अज्ञे यानी अनजान, न जानने वाला। और विज्ञ, सर्वज्ञ, प्रज्ञ, इन तीनों का अर्थ होता है बहुत कुछ जानने वाला। तो ये इसके विलोम हो गए, तीनों विलोम इसके मान्य हैं। आठवां है तृप्त। तृप्त यानी होता है संतुष्ट, और इसके 3 विलोम हैं, तृषित, प्यासा और अतृप्त। देखिए विद्यार्थियों, अब हम लगातार पढ़ेंगे एक शब्द के दो विलोम। काफी कुछ विलोम यहाँ पर मैंने डाले हैं, और पढ़ करके आपको लगेगा कि वास्तव में हमें ऐसा संग्रह कहीं नहीं मिलने वाला है। पहला है अनुलोम। अनुलोम का विलोम और प्रतिलोम, ये 2 विलोम शब्द होते हैं। अनुलोम का विलोम भी होता है, प्रतिलोम भी होता है। रोगी का निरोग होता है, निरोगी नहीं होता है। अनेक विद्यार्थी निरोगी मान लेते हैं, जबकि निरोगी शब्द अपने आप में अशुद्ध है। तो रोगी का निरोग और स्वस्थ दोनों विलोम मान्य है। तीसरा होता है दाता। दाता का अर्थ है देने वाला, और सामने है ग्राही। ग्राही यानी ग्रहण करने वाला। सूम यानी कंजूस। तो दाता के 2 विलोम हो गए, ग्राही और सूम। गुरु का विलोम लघु भी होता है, और गुरु का विलोम शिष्य भी होता है, क्योंकि गुरु यानी बड़ा भी होता है और गुरु यानी आचार्य भी होता है, शिक्षक भी होता है। तो दोनों इसके विलोम होते हैं। पांचवा है विद्यार्थियों आकाश। इसका विलोम 2 हैं, पाताल और धरती। अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ और अज्ञ। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण, कहें तो अति महत्वपूर्ण शब्द है परीक्षा की दृष्टि से। बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में ये शब्द कई बार आ चुका है। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, और अनभिज्ञ का मतलब अनजान, न जानने वाला। तो अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ और अज्ञ। याद कीजिएगा। सातवां है हर्ष। हर्ष यानी खुशी। तो हर्ष का विलोम होता है शोक या विषाद। राजा का विलोम प्रजा या रंक। मिलन का विलोम विछोह है या विरह। मिलन यानी मिलना, विछोह है और विरह का अर्थ होता है बिछुड़ना। और 10वां बड़ा महत्वपूर्ण है हरास। हरास का मतलब होता है कमी, कटौती, क्षय। तो हरास का विलोम होगा वृद्धि या विकास। क्रम संख्या 11 पर आइए आप। आदर। आदर का अनादर भी होता है और निरादर भी होता है। राग का विलोम विराग या द्वेष। मृत का विलोम जीवित या अमर। योग का विलोम वियोग या भोग। स्वार्थ का विलोम परार्थ या परमार्थ। दोनों मान्य है, महत्वपूर्ण है। बहिष्कार का मतलब विरोध करना होता है, और अंगीकार का मतलब स्वीकार करना होता है। तो इसके 2 विलोम हो गए बहिष्कार के, अंगीकार या स्वीकार। दयालु का विलोम विद्यार्थियों निर्दय या क्रूर। चेतन का विलोम जड़ भी होता है और अचेतन भी होता है। मंद का विलोम तीव्र और द्रुत दोनों होते हैं। तथा आतप है। आतप का विलोम छाया और अनातप दोनों मान्य हैं। आतप यानी धूप और छाया यानी आप जानते हैं। तो इस प्रकार से ये 20 विलोम हुए। अभी और आगे हैं, लगातार बने रहिए। यहां पढ़े हम आदि। आदि यानी प्रारंभ, और इसका विलोम होगा विद्यार्थियों अनादि या अंत। अघोष का विलोम घोष या सघोष। अर्वाचीन, अर्वाचीन का अर्थ होता है नया, और तो इसका विलोम होगा प्राचीन या पुराचीन। अधय, अधय का अर्थ होता है नीचे। इसका विलोम होगा ऊर्ध्व या ऊपरी। अब है अल्पायु। अल्पायु यानी कम आयु वाला। विलोम होगा दीर्घायु या चिरायु।
और अर्जन, अर्जन का विलोम वर्जन या त्याग, अर्जन यानी पाना, त्याग यानी छोड़ना। सदोष का विलोम अदोष भी होता है और निर्दोष भी होता है। अरुचि का विलोम रुचि और सुरुचि। मैं का विलोम तुम या आप। आगम का विलोम निगम या लोप। आगमन यानी आना और गमन यानी जाना और प्रस्थान यानी भी जाना। इस तरह से आगमन के दो विलोम गमन या प्रस्थान। आविर्भूत, आविर्भूत यानी अवतरित होना, होना और तिरोभूत या तिरोहित, इसका अर्थ होता है हटना। विनीत का विलोम होता है उद्धत या उद्दंड। विमुख, विमुख का विलोम सम्मुख या उन्मुख। उन्मूलन, उन्मूलन यानी क्या होता है, उखाड़ना या हटाना, तो इसका विलोम होगा मूलन या रोपण। उर्वर, उर्वर का अर्थ होता है उपजाऊ, उपजाऊ का विलोम होगा अनुर्वर या ऊसर, इसका अर्थ होता है बंजर। तो जैसे उपजाऊ का विलोम बंजर होता है, वैसे उर्वर का विलोम अनुर्वर या ऊसर होता है। उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ होता है, इसके दो विलोम है निकृष्ट या अपकृष्ट। ऋजु, ऋजु का अर्थ होता है विद्यार्थियों सरल, इसका विलोम है वक्र या कुटिल, इनका अर्थ होता है टेढ़ा। और एकत्र का विलोम सर्वत्र या अन्यत्र। कनिष्ठ का अर्थ होता है छोटा और वरिष्ठ यानी बड़ा, तो कनिष्ठ के दो विलोम हो गए वरिष्ठ या ज्येष्ठ, दोनों शब्द मान्य हैं और महत्वपूर्ण भी है 40वां। आगे देखते हैं 41वें क्रम पर है क्षमा का विलोम होता है क्रोध या दंड। चंचल का विलोम होता है अचंचल या स्थिर। संपन्नता का विलोम विपन्नता या दारिद्र्य यानी गरीबी। निश्चय का विलोम अनिश्चय भी होता है और एक आपने नहीं पढ़ा होगा, इसको संदेह भी कह सकते हैं। तो निश्चय का विलोम अनिश्चय और संदेह दोनों। प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न या दुखी। पूर्ण का विलोम होता है रिक्त या अपूर्ण। निर्विवाद यानी बिना विवाद के, विलोम होगा विद्यार्थियों विवादास्पद या विवादित। कुख्यात का विलोम प्रख्यात और विख्यात दोनों। सबल का विलोम निर्बल भी और दुर्बल भी। सत्कार के दो विलोम दुत्कार और तिरस्कार। सुकर्म के दो विलोम दुष्कर्म और कुकर्म। अंधकार के दो विलोम आलोक और प्रकाश। अकर्मण्य के विलोम कर्मण्य और कर्मठ, बहुत अच्छा है। अतिकाय, अतिकाय यानी विशाल शरीर वाला। अतिकाय का विलोम होगा लघुकाय या कृशकाय। और अधम का विलोम है विद्यार्थियों उत्तम या श्रेष्ठ। अधिक का विलोम कम भी होता है तो न्यून भी होता है। और अनिवार्य के दो विलोम बड़े महत्वपूर्ण है, ऐच्छिक या वैकल्पिक। आकर्षण के दो विलोम विकर्षण या अनाकर्षण। और आशीष के दो विलोम अभिशाप और शाप। तथा 60वें क्रम पर है धर्म, धर्म के दो विलोम अधर्म और पाप। चलिए आगे कौन कौन से हैं पढ़ते हैं। एक शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब उपकार मानना और अकृतज्ञ तथा कृतघ्न, इनका अर्थ होता है उपकार न मानने वाला। तो कृतज्ञ के दो विलोम हैं अकृतज्ञ और कृतघ्न। कृष्ण का विलोम शुक्ल भी होता है और धवल भी होता है। और जंगम, जंगम के दो विलोम विद्यार्थियों स्थावर और जड़। जंगम यानी जो चेतन हो सक्रिय हो और स्थावर और जड़ यानी जो निश्चेत हो स्थिर हो। दीर्घ के दो विलोम है ह्रस्व और लघु। देव के दो विलोम दैत्य दानव। नश्वर, नश्वर का अर्थ होता है नष्ट होने वाला, इसके दो विलोम है विद्यार्थियों शाश्वत और अनश्वर। पाश्चात्य के दो विलोम है पौर्वात्य और पौरस्त्य। पुरातन, पुरातन के दो विलोम हैं अधुनातन और नूतन। बुराई के दो विलोम है भलाई और अच्छाई। भीड़ के विलोम है एकांत और छीड़। लिखित के दो विलोम मौखिक या अलिखित। विरक्त, विरक्त का मतलब होता है संसार से नाता तोड़ लेने वाला, किसी चीज में रुचि नहीं रखने वाला। तो इसके दो विलोम होगा आसक्त और अनुरक्त। आसक्त और अनुरक्त का अर्थ होता है किसी चीज में लगाव रखने वाला। सफल के दो विलोम है विद्यार्थियों असफल और विफल, ये दोनों होते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो और आपके लिए उपयोगी सामग्री हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने साथियों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।